को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। किसी ने पूछा कि व्यक्ति का यश और अपयश उसके बारे में कैसे पता चले और कब पता चले कि व्यक्ति कैसे जी रहा है, उसका जीवन कैसा है। मार्क ट्वेन ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब मर जाए और जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा हो, अंतिम क्रियाक्रम हो रहा हो और अंतिम क्रियाक्रम कराने वाला व्यक्ति भी दुखी हो, उसका मन इतना व्यथित हो कि ये जो व्यक्ति गया है वो क्यों गया है। हमारे शास्त्रों में यही लिखा है कि जब व्यक्ति चला जाए, उसके पीछे, उसके जाने के बाद जो यादें रहे वो व्यक्ति के मन में कैसी है, यश की है या अपयश की है। हमारे यहां तो यह भी कहा गया है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सारी चीजें उसके साथ ही चली जाती है। जयशंकर प्रसाद एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े साहित्यकार, एक बहुत बड़ा नाम। एक बार सुबह सुबह बाराबंकी के राजकुमार उनसे मिलने आए। उन्हें भी पढ़ने का शौक था, वो भी साहित्यकार थे। तो उनको किसी ने कहा कि आप प्रसाद जी के शहर में आए हुए हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। पूछते पूछते उनके घर पे पहुंचे तो घर के बाहर अत्यंत साधारण वेशभूषा में जयशंकर प्रसाद जी घूम रहे थे। वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने उनसे जाके पूछा कि मुझे जयशंकर प्रसाद जी से मिलना है। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं ही हूं। उनका परिचय लिया, अंदर बिठाया, बहुत देर तक बातें की। उन महाशय को कुछ पुस्तकें चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। तो प्रसाद जी ने कहा कि मैं अगली सुबह आप जहां ठहरे हुए हैं वहां पहुंचा दूंगा। राजकुमार को विदा किया, वो चले गए। ठीक अगली सुबह पुस्तकें लेके जयशंकर जी उनके ठहरने की जगह पे थे। जो राजकुमार थे उनको इतना आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा लेखक और इतना असाधारण व्यक्तित्व, इतना सहज और सरल व्यक्तित्व, जिसके पास थोड़ा कुछ भी है उसका घमंड हमेशा आसमान में होता है। उसको लगता है सब कुछ मैं ही हूं। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया, मैं खुद ही किसी आदमी को भेज देता। तो जयशंकर जी ने बड़े ही सहज रूप से जवाब दिया कि ये जो मां सरस्वती का मुझ पे आशीर्वाद है, ये जो पुस्तकें हैं, यही मेरा धन है, यही मेरा सब कुछ है। और इसी बहाने आपसे भी मिलना हो गया। मैं रोज सुबह सुबह टहलने निकलता हूं, तो आज आपके इधर आ गया। एक मुलाकात और आपसे सही। आप देखें, जो आपका जीवन है वो जितना सहज और सरल होगा, बाहर से भी और भीतर से भी, तो ये जो जगत है, प्रकृति है, ये सब आपके साथ चलेगी, आपके आसपास रहेगी। अपने जीवन में इस बात की कोशिश करें या प्रयास करें
कि जितना संभव हो उतना सहज रहें, सरल रहें, क्योंकि एक दिन हर व्यक्ति को जाना है। उसके बाद जो इस प्रकृति में जो आपकी छाप है, जो आपकी यादें हैं, वो कैसी होगी ये आप पर तय करता है। कुछ लोग इस प्रकृति के होते हैं कि जब तक जीवन है आराम से जिया जाए, मस्त होकर जिया जाए, सब कुछ किया जाए। लेकिन इसी के साथ एक सजगता जरूरी है, एक सहजता जरूरी है। आप में से अधिकांश लोग शमशान गए होंगे किसी की अंतिम यात्रा के साथ। अंतिम यात्रा पर वहां बैठकर जो चर्चा होती है वो बता देती है कि जाने वाला व्यक्ति कैसा था, उसका भाव कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसकी सहजता कैसी थी। हमेशा जीवन में भीतर से एक सहजता लाएं, बाहर से नहीं, बनावटी नहीं। वर्तमान समय में अधिकांश लोग बाहर से एक दिखावे के रूप में सहज होने की कोशिश करते हैं, मिलनसार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं होती। जितना संभव हो अंदर से लाने की कोशिश करें। अगर आप अंदर से सहज और सरल हैं, आप शांत हैं, तो आपको दिखावा करने की कभी कोई जरूरत नहीं होगी, ना करना पड़ेगा। इस बात का इस आधार से ख्याल रखें कि आपका जीवन बदल जाए, आप बदल जाएं। जितना परिवर्तन है वो अंदर से है, बाहर से आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।